आसाम, जहां से बीजेपी ने एनआरसी का खेल शुरू किया, अब यही खेल बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। ना उगलते बन रही है, ना निगलते बन रही है, बल्कि बीजेपी के नेता अब खुलेआम माफ़ी मांगने लगे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्या हो रहा है एनआरसी और सीए को लेकर आसाम और बंगाल में, और क्या है बीजेपी का मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नागरिकता कानून, जिस पर देश के हर कोने में एक शाहीन बाग आबाद हुआ, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। याद कीजिए, अमित शाह ने बंगाल में क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताया था कि पहले सीए भी आने जा रहा है, फिर एनआरसी, फिर सीएए आएगा, जिसके बाद पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे और परसिक्यूशन का सामना कर रहे हिंदुओं को नागरिकता दे दी जाएगी। इसी तरह एनआरसी पूरे देश के लिए भी होगा। इसके बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में शाहीन बाग आबाद हुआ। अब आइए आसाम और बंगाल की बात करते हैं। बीजेपी के दोहरे रवैये को समझिए। बीजेपी बंगाल के घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में लिख चुकी है कि सरकार में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में सीए को लागू कर देंगे। लेकिन आसाम में यही बीजेपी एनआरसी को लेकर कुछ और कह रही है, बल्कि अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में एनआरसी का कोई तस्करा भी नहीं कर रही है। आसाम में बीजेपी का ये दाव भयानक तरीके से उल्टा पड़ गया है और उसके गले की हड्डी बन गई है। आसाम में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। आसाम के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा कि यहाँ एनआरसी को जल्द लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है वैसे ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की निशानदेही करने को कहा था। ये क्यों कर रही है बीजेपी? अब समझते हैं। इसलिए कर रही है कि 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई थी और 19,06,657 लोगों को, जो सैकड़ों बरस से हिंदुस्तान में रह रहे थे, कागज़ के आधार पर गैर मुल्की यानी घुसपैठिया करार दे दिया गया, जिसमें हज़ारों ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पुलिस महकमा में काम कर चुके हैं, आला अफसर हैं, इसी तरह जुडिशरी और फौज में मुल्क के लिए काम कर चुके हैं। बल्कि कई तो ऐसे भी हैं जिसका एक बेटा तो हिंदुस्तानी है और दूसरे को घुसपैठिया यानी गैर मुल्की करार दे दिया गया है। इसमें मुसलमान समेत गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। अब जबकि इलेक्शन सर पर है, ऐसे में कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टी यूडीएफ ने जमकर इसको मुद्दा बना दिया है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, बल्कि खड़ा कर दिया है। 19 लाख से ज़्यादा लोग जो अपने ही वतन में गैर मुल्की करार दिए गए हैं, उन लोगों को बेवतन कर देने का पाप बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है, जिसका जवाब देना बीजेपी के महानुभाव और कथाकथित देशभक्ति बघारने वाले कदावर नेताओं से नहीं बन पा रहा है। जवाब देते हुए घिघी बन जा रही है, कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा है। बीजेपी के नेता अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि उसने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी चला ली। यही बीजेपी बंगाल में एनआरसी और सीए पर कहती है कि हम देश के लिए इसको नज़ीर बना देंगे, तमाम घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। और घुसपैठिया जब बीजेपी कहती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यही बीजेपी के धुरिंदर आसाम में कहते हैं कि हमको समझने में भाई साहब भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए साहब, सुधार कर लेंगे, एक मौका और दीजिए। मुख्यमंत्री सोनोवाल की तो जवाब देते देते हालात ख़राब है। बार बार यही दोहरा रहे हैं कि एनआरसी गलतियों से भरा पड़ा है, हम सुधार करेंगे,
एक मौका और दे दीजिए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो मैनिफेस्टो आसाम की जनता के सामने रखा है उसमें बहुत से दावे और वादे तो ज़रूर हैं, लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर कोई भी तस्करा मौजूद नहीं है। जिस बीजेपी ने एनआरसी और सीए का खेल आसाम से शुरू किया, अब वो इसका श्रेय लेने से भी दूर भाग रही है। खासकर एनआरसी पर उसने अब लब सी लिया है, चौकड़ी मारकर बैठ गई है, हाथ जोड़ रही है। खुद को जेपी नड्डा को कहना पड़ रहा है कि एनआरसी पर बहुत ज़्यादा भरम है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और हम वादा करते हैं कि एनआरसी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि भरे संसद में एनआरसी को अपना कमिटमेंट बताने वाली बीजेपी और आसाम में अब एनआरसी से किसी तरह जान छुड़ाना चाहती है और आसाम में इसका श्रेय लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हम इसको दुरुस्त करेंगे कहकर पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन आसाम में कांग्रेस ने इसकी कमजोरी को पकड़ लिया है और कांग्रेस वार पर वार कर रही है और बीजेपी तिलमिलाई हुई है और इससे पीछा छुड़ाने के लिए, हिंदुओं को लुभाने के लिए अब बीजेपी ने आसाम में एक नया शगुफा भी छोड़ दिया है। नई जोग्राफियाई हदबंदी, मतलब विधानसभा लोकसभा सीटों की नई चौहद्दी बनाना। लोगों का मानना है कि इस नए तरह की जोग्राफियाई हदबंदी से मुस्लिम बहुल्य यानी अक्सरियती मुस्लिम इलाके को गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में तब्दील कर दिया जाएगा। बीजेपी इसको राजनीतिक अधिकारों की नई हदबंदी का नाम दे रही है। बीजेपी असमिया कल्चर को फरोग देने की बात कर रही है। कुल मिलाकर आसाम और बंगाल में एक चीज़ सेम है, वो ये कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की बीजेपी कोशिश में है और सारी ताकत झोंक रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी की चाय की पत्तियां तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुई थी। आसाम में चाय की बड़े पैमाने पर खेती होती है। आसाम में चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी को लेकर भी बीजेपी घिरती नजर आ रही है। आसाम के 40 सीट पर इन मजदूरों की बड़ी भूमिका होती है। अभी इन मजदूरों की मजदूरी 217 रुपये, जी हाँ मात्र 217 रुपये, जो चुनाव से ऐन पहले किया गया है। इससे पहले सिर्फ 166 या 67 रुपये थी। चाय बागान के मालिक अब इसके खिलाफ कोर्ट चले गए हैं कि भाई साहब हम इतनी मजदूरी नहीं दे सकते। वहीं कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है और कहा है कि उनकी सरकार अगर बनती है तो चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 365 रुपये कर देंगे। कांग्रेस अब ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी चाय बागान के मालिकों से मिली हुई है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।